नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेहमद सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं हल्द्वानी में हूं और अभी इससे पहले एक लाइव किया था सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के अंदर से, लेकिन अभी जानकारी मिली कि मुझे वो लाइव में आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने चेक किया तो पता चला हाँ लाइव में आवाज़ स्टार्टिंग में तो आई, लेकिन बाद में आवाज़ नहीं आ पाई। यहाँ पर हल्द्वानी में जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की बात मैं बताना चाह रहा हूँ, एक गरीब परिवार की महिला है, उनका नाम है माया देवी। तो 17 तारीख को उनका बच्चा हुआ, उनका तो लड़का हुआ था बच्चा। तो पता चला कि वो रो भी नहीं रहा है और खामोश है, शांत है। तो डॉक्टरों द्वारा पता किया कि शायद हो सकता है कुछ समस्या आ रही है। तो उन्हें देखने की कोशिश की डॉक्टरों ने। उसके बाद फिर 18 तारीख को ऐसी स्थिति थी कि बच्चा बिल्कुल साइलेंट था। तो डॉक्टरों ने कहा कि इतना यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है कि हम तुरंत इसको कुछ अच्छा इलाज दे पाएँ। तो महिला अस्पताल पिथौरागढ़ की बात बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसको तुरंत बाहर ले जाइए, और हम लोग मुश्किल से 5 या 6 घंटे की गारंटी देते हैं कि इतने देर तक ये स्थिति इसकी नॉर्मल रह सकती है, उसके बाद बहुत समस्या आ सकती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 5-6 घंटे 7 घंटे से ऊपर तो पिथौरागढ़ से हल्द्वानी ही आना होता है। तो जैसे तैसे फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके वो परिवार हल्द्वानी पहुँचे। और उस टाइम पे मेरा संपर्क नहीं हो पाया था उनसे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, तो वो हमसे संपर्क करने में नहीं थे। तो उनके जो जानकारी के बाद उनसे मैंने जो बात की उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। फिर वो 18 तारीख को यहाँ पहुँचे, लगभग 3-4 बजे करीब पहुँचे होंगे। तो यहाँ हॉस्पिटल में जो यहाँ के जैसे उन्होंने एडमिशन यहाँ के लिए पूरी करके प्रक्रिया की सुशीला तिवारी में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि बेड नहीं है। और उसके बाद फिर किसी ने बोला शायद उनको कि अगर आप ऐसे बेड के चक्कर में रुके रहोगे तो फिर दिक्कत आएगी, इससे बोला कहीं प्राइवेट में दिखा लो। तो वो तुरंत वहाँ से किसी प्राइवेट में गए और वहाँ पर बच्चे को NICU में, जो भी इसका ICU NICU बच्चों का होता है, उसमें रखा गया। और उनके पास जो कुछ बहुत पैसे बचे थे, तो वहाँ पर डॉक्टरों को जो भी सिस्टम को तो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया। उसके बाद फिर किसी ने उनको जानकारी दी शायद ऐसा कुछ होता है वहाँ पर सोसाइटी के द्वारा, तो आप उनसे संपर्क किए। तो उन्होंने फिर हमसे संपर्क किया। फिर हमने कहा क्या बात है, उन्होंने कहा यहाँ पर ऐसी समस्या है। वो संपर्क आज सुबह ही हुआ और इत्तेफाक से मैं यहाँ हल्द्वानी आया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी मिलने फिर आ जाऊँगा। तो सुबह तो नहीं आ पाया। सुबह फिर तुरंत जो श्रीमान नागेंद्र कुमार जोशी जी हैं, उनसे संपर्क किया। बाकी उन्होंने अपने स्तर से अपने स्टाफ से जो भी है उनसे संपर्क किया, और उन्होंने कहा कि नहीं अभी एक बेड खाली है, आप तुरंत बच्चे को भेजिए। फिर हमने तुरंत उस पेशेंट से पेशेंट के जो साथ जो परिवार आए थे उनके बात की कि आप तुरंत तो बच्चे को ले जाइए, क्योंकि 4 दिन का आज बच्चे को 4 दिन हुए हैं, तो उसको ले जाइए। तो वो फिर तुरंत सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ एडमिशन हो गया। होने के बाद फिर अभी मैं उस हॉस्पिटल में NICU में वहाँ पर बच्चे से मिलने के लिए, वहाँ पर जो भी स्टाफ था वहाँ पर गया, मैं उनसे मिला स्टाफ से। तो स्टाफ द्वारा जो बताया गया मुझे, उन्होंने कहा कि अभी बच्चे की स्थिति यहाँ पर अब ज़्यादा एकदम हम कह तो नहीं सकते एकदम अच्छी है या एकदम ख़राब है, थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन दुआ कीजिए कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। और फिर हमने ये भी पूछा कि मैम अगर ये 18 तारीख को ये लोग आए थे, तो उस टाइम पर एडमिशन इनका नहीं हो पाया बच्चे का, यहाँ पर मतलब बेड नहीं है, ऐसा क्या इशू रहा। तो उन्होंने बताया कि टोटल ही इस सुशीला तिवारी की जो NICU है उसमें 24 बेड है, और 24 के 24 बेड फुल है। तो फिर मैंने कहा कि हमारे तो ये कुमाऊं मंडल का ऑक्सीजन है सुशीला तिवारी, और टोटली 24 बेड है। तो ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी में ऐसे बच्चा, हम लोग इतने दूर से, किसी पिथौरागढ़ से, कोई धारचूला से, कोई मुंशियारी से, कोई बागेश्वर से, ऐसी जगह से बच्चा लेके आएंगे, तो फिर कहाँ कैसे हम यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं कोई गरीब परिवार का, क्योंकि सेठ जो होगा वो ठीक ठाक परिवार का, वो तो कहीं भी करा लेगा। तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, एक 4थी मंजिल में है, वहाँ पर हम लोग पूरा ट्रीटमेंट फास्ट एड तो सब देते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही समस्या आती है कि हम वो टेम्परेचर नहीं दे पाते, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ NICU में देना होता है। तो इसके लिए हम लोग डॉक्टर उनसे लिखवा लेते हैं कि भाई किसी प्रकार की रिस्क अगर कुछ रहता है तो आप लोग स्वयं में ना रहेंगे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ऐसी स्थिति हो गई। और मैं जितने भी अगर जो जनप्रतिनिधि हमारे उत्तराखंड के जितने लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि सुशीला तिवारी में लगभग 24 से तो कम से कम ज़्यादा ही होना चाहिए, 40 या 50 के आसपास, ताकि कभी ऐसी समस्या ना आए। ईश्वर की कृपा से वो आज एडमिशन तो हो गया, एक बच्चा कोई स्वस्थ हो गया, तो वो चले गए होंगे, तो उसके वजह से बेड खाली था, तो आज वो बेड मिल गया। और इसमें श्रीमान नागेंद्र जोशी जी, सुशीला तिवारी के तमाम स्टाफ
और डॉक्टर अरुण जोशी जी जो यहाँ के डीन हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो जब भी हमने अपनी ओर से जो भी समस्या है उनको बताई किसी गरीब परिवार के बारे में, तो हमेशा उन्होंने सहयोग किया है। और फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो अभी उनका कहना था कि अभी ऐसा तो कुछ ज़रूरत है नहीं, और उनसे उन्हें ये बताया। और मैंने इसलिए मैं इस लाइव में भी आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सिर्फ अभी दुआ दीजिए कि वो बच्चा जल्दी से जल्द स्वस्थ हो जाए। 4 दिन का कुल छोटा सा नवजात शिशु है और एक बहुत गरीब परिवार के फैमिली से हैं वो लोग, तो वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। यदि किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होगी तो हम लोग आप सभी को पूर्व की बात ज़रूर याद दिलाएंगे कि कृपया यथासंभव मदद कीजिए। लेकिन अभी आर्थिक स्थिति की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना है कि सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग दुआ दीजिए कि वो बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर वापस पिथौरागढ़ के गांव जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों सोसाइटी आप सभी के सहयोग के लिए, दुआ के लिए, आशीर्वाद के लिए हमेशा धन्यवाद करेगी, क्योंकि आप लोगों ने सभी हमेशा सोसाइटी का हर संभव सहयोग किया है। सोसाइटी का संभव जो सहयोग किया है वो किसी एक गरीब परिवार के लिए सहयोग किया है। उन जितने भी गरीब परिवार की जो मदद हो रही है, उन गरीब परिवार की दुआएं आपके साथ बने रहें, आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ये हम लोग दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।